जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही, रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ जाने से चपेट में आए कई घर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को कर दिया गया बंद। किश्तवाड़ पद्दर मार्ग भी बंद, वाहनों की आवाजाही रुकने से सैकड़ों वाहन फंसे। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की। रामबन में हुई आपदा से निपटने के लिए सेना ने संभाली कमान, राहत बचाव के साथ साथ लोगों को मुहैया कराया गया भोजन। फिलहाल मलबा हटाने का काम लगातार जारी, मौके पर पहुंची जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। लैंडस्लाइड की चपेट में आए कई होटल और दुकानें, रामबन के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही। रामबन के जिले में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आया, 10 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त। धर्मकुंड पुलिस ने 90 से 100 लोगों को सुरक्षित बचाया, रस्सियों के सहारे नदी पार करते दिखे लोग। उधमपुर जिले में तेज तूफान से कई पेड़ गिरे, बिजली आपूर्ति ठप। मलबे में दबा रामबन का सरकारी स्कूल, गलियों में घुसा बाढ़ का पानी। बादल फटने के बाद रामबन के सेरी भगना की आई तस्वीरें, इस गांव के 25 से अधिक घर पूरी तरह तबाह। यहां कुछ घर हुए हैं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों ने सरकार से तत्काल पुनर्वास उपायों और मदद की लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने रामबन और बनिहाल का किया दौरा, पीड़ितों को हर संभव सहायता का दिया भरोसा। अनंतनाग में लगी ट्रकों और गाड़ियों की लंबी कतारें, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होने से यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रामबन तेजी से चल रहा मलबा हटाने का काम, मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे। जम्मू के रामबन में बारिश के चलते मोहल्लों में आया पानी और मलबा, गलियों में तेज बहाव के साथ बह रहा पानी। रिहायशी इलाकों में पानी और मलबा भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के लिए रास्ता चलना हुआ मुश्किल। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। रामबन, उधमपुर, पुंछ और बारामूला जिलों में अलर्ट। डोडा में भारी बारिश से मौसम हुआ ठंडा, तापमान में आई गिरावट। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज में हुई जबरदस्त बारिश, प्राकृतिक सौंदर्यता की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। रियासी में हुई जबरदस्त बारिश से चेनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, जिला प्रशासन ने राफ्टिंग पर लगाई रोक। लद्दाख के जॉन्सकर से आई बर्फबारी की शानदार तस्वीरें, बर्फ की चादर से ढके मकान और गाड़ियां। ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई जॉन्सकर की प्राकृतिक सुंदरता, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई भीषण बारिश से लैंडस्लाइड, प्रशासन ने स्थानीय लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला। जम्मू कश्मीर के रामबन में झमाझम बारिश, रामबन और बनिहाल में भारी बारिश का अलर्ट। रामबन प्रशासन ने बारिश को लेकर दिए जरूरी निर्देश, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, वाहन चालकों को हुई परेशानी। राजौरी में आंधी और ओलावृष्टि का कहर, बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में गर्मी और लू का प्रकोप, 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। भोपाल में गर्मी से बचने के लिए लोग कपड़े से मुंह ढककर बाहर निकल रहे हैं, जूस, शिकंजी और शीतल पेयजल का भी सेवन कर रहे हैं। गर्मी के बीच सैलानी भोपाल के भोजताल में उठा रहे हैं बोटिंग का लुत्फ, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। दिल्ली में रात के तापमान ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड, रविवार का रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज। तो वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग के अनुसार आगे भी तापमान में होगी बढ़ोतरी। राजस्थान के पाली में बढ़ा तापमान, गर्मी की वजह से बाजारों में बढ़ी मटकों की डिमांड। हरियाणा के नूंह में हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, हीटवेव से निजात पाने के लिए जूस, शरबत, शिकंजी पी रहे लोग। नासिक के पेट तालुका के बोरीचेवारी गांव में जल संकट, पानी के लिए ग्रामीणों को जाना पड़ता है कई किलोमीटर दूर। जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे कुएं में उतर रहे और पानी निकाल रहे हैं लोग। पेट तालुका में गर्मी की वजह से सूख चुके हैं कई तालाब और जलाशय। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 44 डिग्री के पार, 3 दिन की लू की चेतावनी, गर्मी से लोग परेशान, बाजारों पर भी असर। 24 अप्रैल को पीएम मोदी का कानपुर दौरा, पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा।
सीएम योगी ने कानपुर मेट्रो में किया सफर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी रहे उनके साथ। कानपुर में 5 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी 20,631 करोड़ की 11 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी 2 योजनाओं के 4 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। कानपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के दौरे के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए निर्देश। नैवेली पावर प्लांट का किया निरीक्षण। दिल्ली में पानी की किल्लत दूर करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता की पहल। जीपीएस से लैस 1111 पानी के टैंकर किए रवाना। बुराड़ी के संत निरंकारी ग्राउंड से सीएम रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिखाई हरी झंडी। पानी की चोरी और बर्बादी पर नजर रखने की योजना। सभी पानी के टैंकर हाईटेक जीपीएस से होंगे लैस। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठकर इसकी हर समय लगातार निगरानी की जाएगी। रियल टाइम ट्रैकिंग भी ली जा सकेगी। दिल्ली सरकार हर बस्ती, कॉलोनी और मोहल्ले तक पानी पहुंचाने के लिए हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध। अलग अलग इलाकों में होगी पानी की सप्लाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हमारी सरकार दिल्ली के विकास में जुटी है। दिल्ली विकसित भारत के साथ तालमेल बैठा रही है। मध्य प्रदेश के नीमच में 2 चीतों को मिला नया आशियाना। गांधी सागर के बाड़े में दोनों चीते पावक और प्रभास को सीएम मोहन यादव ने छोड़ा है। करीब 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बने बाड़े में चीतों की 24 घंटे निगरानी और देखभाल की व्यवस्था। कूनो से 250 किलोमीटर दूर गांधी सागर अभयारण्य है। वन विभाग ने चीतों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था की है। गांधी सागर बैक वाटर में 10 HP का पंप लगाया गया है। चीतों के स्वास्थ्य को लेकर 8 चिकित्सकों और सहयोगियों की टीम रहेगी तैनात। चीतों की देखभाल के लिए जिले के 25 कर्मचारी को दी गई ट्रेनिंग। 2022 और 2023 में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से भारत लाए गए थे चीते। अब भारत के अलग अलग हिस्सों में बसाने की तैयारी। 21 अप्रैल को भारत आ रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। पत्नी उषा और बच्चे भी होंगे साथ। 4 दिन की भारत यात्रा पर सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे जेडी वेंस। शाम को पीएम मोदी से होगी मुलाकात। जेडी वेंस के स्वागत में डिनर पार्टी देंगे पीएम मोदी। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की भी संभावना। भारत यात्रा के दौरान जयपुर और आगरा भी जाएंगे जेडी वेंस। ताजमहल और आजमेर किले की करेंगे सैर। कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर जाएंगे जेडी वेंस। पारंपरिक भारतीय दस्तकारी के सामानों की खरीदारी की भी योजना। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सर्व दर्शनम के लिए बालाजी के दरबार में पहुंचे हजारों श्रद्धालु। पहली बार रेलवे इंजन में टॉयलेट और एसी की सुविधा। जमशेदपुर में 7 इंजन से हुआ शुभारंभ, लेकिन ये सुविधा 1400 से अधिक इंजन में शुरू की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जेईई मेंस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 पाने वाले छात्रों को दी शुभकामनाएं। छात्र ओम प्रकाश बेहरा से मुलाकात कर बातचीत की। महाराष्ट्र के धाराशिव में अनोखी बारात। किसान ने बेटों के लिए चुना हेलीकॉप्टर। वहीं अपनी शादी में भी बाइक से निकाली थी बारात। आईपीएल में इतिहास रचने वाले वैभव सूर्यवंशी के जिले समस्तीपुर में खुशी का माहौल। वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू कर पहली गेंद पर जड़ा था छक्का। चीन ने कराई दुनिया की पहली ह्यूमैनॉइड रोबो हाफ मैराथन। 21 किलोमीटर तक इंसानों के साथ दौड़ते दिखे रोबोट्स। बीजिंग के युजियांग में रोबोट्स और इंसानों की ऐतिहासिक दौड़ आयोजित। इंसान और रोबोट्स के बीच हाफ मैराथन का दिखा शानदार नजारा। तियांगयोंग अल्ट्रा ने रोबोट वर्ग में 2 घंटे 40 मिनट प्राप्त किया पहला स्थान। इंसानों की रेस में इथियोपिया के इलियास डेस्टा ने सिर्फ 1 घंटे 2 मिनट में दौड़ पूरी की। अलीगढ़ के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सबसे छोटे वॉलंटियर से की मुलाकात। 6 साल के दिवाकर शर्मा के घर 50 मिनट रुके मोहन भागवत। यूपी के बुलंदशहर में दिखा अनोखा नजारा। टमाटर की कीमत में गिरावट के बाद नाराज किसान ने फ्री में बांटे 100 किलो टमाटर। मंडी में टमाटर के लिए मची लूट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में दी गई अर्जी। बीजेपी पहले ही कर चुकी है बयान से किनारा। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान पर जितेंद्र अवार्ड बोले, न्यायपालिका का हक है बोलना, आप सवाल उठाकर कैसी राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले, बीजेपी 400 पार हो गई होती तो सड़कों पर तलवारें घूम रही होती।
निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी पर भड़के मंत्री इरफान अंसारी, कहा क्या अब सांसद न्यायपालिका से बड़े हो गए हैं। निशिकांत दुबे पर बोले संजय राउत, कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद की खुदाई के आदेश दिए थे, इसलिए संभल में दंगे हुए, क्या निशिकांत दुबे उसी की बात कर रहे हैं। विजयवाड़ा में टीडीपी नेताओं ने धूमधाम से मनाया सीएम चंद्रबाबू नायडू का जन्मदिन, नेताओं ने काटा केक। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के प्लेन के दिल्ली में लैंडिंग में आई समस्या, प्लेन को जयपुर किया गया डायवर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने सभा को किया संबोधित। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महिलाओं को बांटे पिंक ई रिक्शा, महिलाओं को सशक्त बनाने पर सरकार दे रही जोर। पणजी में गोवा फायर रन दौड़ का आयोजन, दिव्यांगजनों ने दौड़ में लिया हिस्सा, फायर डिपार्टमेंट ने आग बुझाने का दिया डेमो। रांची में भारतीय एयरफोर्स ने सूर्य एरोबेटिक एयर शो का किया आयोजन, वायुसेना के जंगी जहाजों ने आसमान में दिखाए एक से एक हैरतअंगेज करतब। जंगी जहाजों ने हवा में बनाए कमाल के फॉर्मेशन, दुनिया को अपनी शक्ति से करवाया परिचित। भारतीय वायुसेना के वीरों के शौर्य और बहादुरी का साक्षी बनने के लिए एयर शो में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, सभी के विदेश के वीर सपूतों का बढ़ाया हौसला। चेन्नई में आर्ट एंड साइंस कॉलेज में आर्ट सेरेना का डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने किया उद्घाटन, डिप्टी सीएम ने सभा को किया संबोधित। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मंजूनाथा मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरबट बंधा 4 लेन रोड परियोजना का किया निरीक्षण, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक, विधि विधान से किया महादेव का पूजन। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द निस्तारण करने का अधिकारियों को निर्देश। दिल्ली में रन फॉर आर ब्रेव हार्ट्स में मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह और प्रवेश शर्मा हुए शामिल, वीके सिंह प्रवेश शर्मा ने दौड़ को दिखाई हरी झंडी। पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर, गुनगुनी धूप में डल झील में शिकारा की सैर कर रहे सैलानी। बक्सर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बिहार की धरती पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया, आज लोग भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए सरकार पर जमकर बोला हमला, खड़गे के निशाने पर रहे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार। कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अमृतसर की मंडियों में शुरू करवाई गेहूं की खरीद, कहा शाम तक किसानों के खाते पहुंच जाएंगे पैसे। गुवाहाटी में मंत्री जयंता मल्ला बरुआ सत बिहू ऑफ रंगोली बिहू कार्यक्रम में हुए शामिल, विधि विधान से किया पूजन। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने पर अटकलों पर शिंदे गुट का तंज, बोले निरुपम 2-0 के मिलने से 0 ही बनता है। बंगाल हिंसा पर सियासत जारी, सोमवार को मुर्शिदाबाद जाएंगे पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष श्रीकांता मुजुमदार। राज्यपाल से मिली महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, ममता सरकार से भी की एक्शन की मांग। मुर्शिदाबाद में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात, इलाके में लोग फिर से खुल रहे हैं दुकानें। रांची में कांग्रेस नेता वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन में हुए शामिल, जमकर की नारेबाजी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर दिल्ली बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक, बीजेपी के सभी 48 विधायक रहे मौजूद।